So, good evening, all of you. Let's start our analysis session. चलिए, सबसे पहले मैं केस पढ़ता हूँ आज का केस ऑफ एन वुमन 65 ईयर ओल्ड एक रेपुटेटेड गारमेंट शॉप ओनर थे एंड सफरिंग फ्रॉम डिफिकल्ट ब्रीदिंग। मेनली इनको अस्थमेटिक करके वो ट्रीटमेंट दे रखे थे। ब्रोंकोडायलिटिस चल रहे थे इनको, एंटी एलर्जिक चल रही थी। देयर वाज नो सच कफ, कफ वगैरह नहीं था ना। इनको बहुत ज्यादा कोई रैटलिंग ऑफ म्यूकस का प्रोडक्शन भी नहीं था, खांसी भी नहीं थी, बहुत जुकाम भी नहीं होता था। सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि सांस फूलती थी और सांस में वीजिंग होती थी, जबकि एक्सरे में कुछ नहीं था। वीजिंग मिली जब आप एग्जामिनेशन किया तो आपको वीजिंग मिली। जब एग्जामिनेशन करने गए तो इससे स्मेल आई और अल्कोहल की। जब कंफर्म किया तो कि हाँ मैं पीता हूँ और मैं इसलिए पी रहा हूँ कि इसी से मुझे थोड़ा सा मतलब मैं सपोर्ट मिल रहा है और मुझे आदत हो गई है इसको लेने की। और जब पूछा कि ये कब से है तो तभी से है जब से ये तकलीफें शुरू हुई हैं, 4 साल से। और इसकी वजह से वो अ, लेट भी नहीं सकते थे। रात रात भर जागना पड़ता था उनको, क्योंकि बैठने पे ही उनको थोड़ा बहुत ठीक लगता था, अदरवाइज जैसे ही लेटते थे तो फिर तकलीफ पड़ जाती थी। यूजुअली होता ही था इनको। साथ ही साथ इन्होंने कहा दोनों साइड में पेन रहता है मुझे, चेस्ट में रेगुलर माइल्ड पेन है। तो उसका करेक्टर, उसकी मोडेलिटी मैंने लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। तो अल्टीमेटली थोड़ा और इंक्वायर करने पे जब मतलब मेरे को समझ में आया कि जब कोई इन्फ्लामेशन नहीं है इनके अंदर, लंग्स बिल्कुल क्लियर हैं और कोई पैथोलॉजी नहीं आ रही है, तो इट्स काइंड ऑफ हैवीनेस जो इनको फील होती रहती है, जिसको माइल्ड पेन बोलते थे, कंजेशन टाइप का उनको फील होता था यहाँ। तो ऐसा कुछ था। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ था, तो गाली देने लगे, अपने लड़के को गाली देने लगे और बोले कि सब सही चल रहा था, पर पता नहीं क्या इसको मालिक बनना है पूरी प्रॉपर्टी का। इसने मुझे घर बिठा दिया कि पिताजी आप घर बैठो, मैं संभालूंगा। आप अकेला लड़का है तो कुछ बोल भी नहीं सकते, पर मतलब वैसे इसको गाली देते, सामने से कोई वो नहीं था, लेकिन गालियां दे रहे थे, लगातार गालियां दे रहे थे। और जब भी गुस्सा आता है तो वो यूजुअली गालियां ही निकलती हैं उनकी। तो फिर मैंने पूछा कि बच्चे से कोई शिकायत है, तो फिर गालियां देके बोले कि इसी के ही कर्म है जिसकी वजह से मैं इस हाल में हूँ, मैं मुझे ये दिक्कत हो गई है, सांस में बहुत दिक्कत रहती है, डॉक्टर साहब सही कर दो। चिली थस्ती थे, एक्सट्रोवर्ट थे, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू से ही। अच्छा, क्या है कि ये बहुत नीचे से उठ के ऊपर आए हैं, शुरू से मेहनती रहे हैं, अपने काम से बहुत लगाव रहा है, और शहर में धीरे धीरे नीचे से अपना नाम बनाया है। तो इन्हें आज घर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहते हैं कि यार मुझे बस बैठे रहने दो, काम तुम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर मत भेजा करो, घर पे कोई काम नहीं होता मेरे। तो दिस वाज द केस, ये केस था जिसको आज मैंने देखा बहुत बहुत लोगों ने बहुत अच्छा एनालाइज किया है। और धीरे धीरे जो एक मैं जिस तरफ ले जाता हूँ उस तरफ लोग जा रहे हैं और अच्छी एनालिसिस निकल के आ रही है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शैविया की एनालिसिस से। तो शैविया ने यहाँ पर अ, जो जो रूब्रिक लिए है मैं इनको देखता हूँ। रूब्रिक आज सभी ने बहुत अच्छे लिए हैं, और नो डाउट कुछ लोगों की मेडिसिन बिल्कुल सही निकली है। तो डिजायर फॉर अल्कोहलिक लिक्विड्स, इन्होंने इसको इस तरीके से लिया है, इसको दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं, पर ठीक है, इट्स ओके। एंड रेस्पिरेशन एस्मा, ठीक है। लाइंग डाउन एग्रावेशन, इरिटेबल क्रॉस, ठीक है।
ये सभी रूब्रिक ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूब्रिक इन्होंने लिया डिप्सोमेनिया, चलो इन्होंने दोनों ही ले लिए, ये भी ठीक है। देन फिर रिप्रोचेस अदर ले सकते हैं, रिप्रोच करते थे, और एंगर कोरलसम, ओके। तो कुल मिला के उन्होंने माइंड रूब्रिक काफी उठाए हैं और 2 रूब्रिक लिए हैं, क्योंकि था भी कुछ ऐसा ही। तो आई थिंक इनकी रेमेडीज आ रही हैं आर्सेनिक और नक्सोमिका, लेकेसिस, टेफ्सेगिरिया, ये 4 रेमेडी इनकी आ रही हैं, जिनमें से शायद इन्होंने सेलेक्ट किया है नक्स और आर्सेनिक के बीच में कंफ्यूजन। फाइनली आर्सेनिक के साथ में है, उन्होंने कहा कि अब्यूजिव कवर नहीं कर रहा, पर वो आर्सेनिक के साथ, चलिए कंसीडर करते हैं। देन अगेन डॉक्टर स्वर्णा है ना, डॉक्टर स्वर्णा ने भी बहुत अच्छा आज एनालिसिस किया है। एस्मेटिक रेस्पिरेशन, लाइंग डाउन एग्रावेशन, अल्कोहलिज्म, ठीक है। अगेन मैंने कहा ना कि थर्स्टी थर्स्टलेस को आप कंसीडर वैसे कर लिया करिए कि, लेकिन रूब्रिक फॉर्म में मत लिया करिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ। कोई बात नहीं, एक बार दोबारा बता दिया, इसको आप वैसे कंसीडर कर लिया करिए। मैम आप है ना डॉक्टर स्वर्णा? हेलो। यस सर। हाँ, तो आप वैसे कंसीडर कर लिया करिए, इसमें गुड इवनिंग रूब्रिक सर। फॉर्म में मत लिया करिए, है ना। एंगर वेक्सेशन इज ओके, अच्छा। अब्यूजिव इंसल्टिंग ठीक है। अच्छा हाँ, ये कैरिड डिजायर क्यों लिया था आपने, थोड़ा सा इसको कंफर्म कर दीजिए। सर कैरेट डिजायर इसके लिए लिया था मैंने, यूजुअली उन्होंने बोला था, डॉक्टर साहब जल्दी मुझे ठीक करो, ओके ठीक ओके करो, कुछ तो ओके करो, ओके, ठीक करो। सो ठीक इन ठीक ठीक, दैट सेंस आई हैव टेकन कैरेट डिजायर। ओके ओके, जल्दी ठीक करो नहीं बोला है, जस्ट डॉक्टर साहब ठीक करो। ठीक करो, ओके। इन दैट सेंस आई हैव टेकन। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आपकी भी ऑलमोस्ट मेडिसिन वही हैं, आर्सेनिक है, कोनाइट है, एंड लेकेसिस है, लेकेसिस सल्फर, बेलाडोना, इग्निशिया, नक्सोमिका, ग्रुप ऑफ मेडिसिन वही आ रही है, आपकी भी आर्सेनिक ही निकल के आ रही है ऑलमोस्ट। एंड आई थिंक आपने मुझे आर्सेनिक, भी कंफ्यूजन था नक्सवामिका आर्सेनिक, बिकॉज नक्सवामिका इज वर्कोहॉलिक, वो इंडस्ट्रियस है। राइट राइट राइट, बट चीफ कंप्लेंट देखे हुए हैं तो लाइंग डाउन एग्रीवेशन एस्थमेटिक, इसके लिए मैंने आर्सेनिक चूज किया सर। ओके चिली ओके, पेशेंट। ठीक है, चलिए ठीक है, करेंगे इसको भी डिस्कस, है ना। बहुत अच्छा आपने किया। एंड अगेन डॉक्टर सारंग, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, लाइंग डाउन एग्रेवेशन ठीक है, वीजिंग, आपने एक प्रॉपर पर्टिकुलर रूप लिख दिया है इसके अंदर, ठीक है, फिजिकल पर्टिकुलर ले सकते हैं इसमें। अल्कोहलिज्म ठीक है, अब्यूजिव ठीक है, फाइल्ड फॉल्टिंग एंड रिप्रोचेबल ठीक है। ओके, आपके रूब्रिक बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ना मैक्सिमम लोगों के आज रूब्रिक बिल्कुल सही, और मेडिसिन भी काफी हद तक सही है। चलिए, इन्होंने नक्सोमिका बोला है, अभी तक आर्सेनिक नक्सोमिका दो ही साथ कंफ्यूजन चल रहा है। प्रिया प्रिया ने तो पूरा वीडियो बना के भेजा है, पॉज करके देखना होगा। ये एज्मा ठीक है, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, इन्होंने भी वीजिंग लिया, वेरी गुड। एंजाइटी बिजनेस अबाउट, बट उन्होंने, प्रिया आप हो यहाँ पर, यस बॉस। बट उन्होंने ऐसा कुछ बिजनेस को लेके नहीं बोला था, बोला था क्या? लेकिन वो कह रहे थे ना कि मैंने ये बिजनेस हाँ, स्टार्टिंग से मतलब खड़ा काम को, किया है, ना मेरा ना ना ना, अपना वो बिजनेस ठीक है। है वो, लेकिन वो तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन काम को लेके जरूर परेशान थे कि वो मतलब काम करने को मिले, जैसे इंडस्ट्रियस लिया बीच में किसी ने, वो ठीक है ना, वर्काहोलिक थे, उस ठीक है। इंडस्ट्रियस में, इसमें बीबीसीआर में देख रही थी, इंडस्ट्रियस रुब्रिक नहीं मिला मुझे चलो बीबीसीआर में माइंड में। कोई बात नहीं, बीबीसीआर में जो मिलेगा वो मैं भी दिखाएंगे इंडस्ट्रियस तुम्हें। देख रही थी तो इंडस्ट्रियस लेना था मुझे, और एक ये वाला कोई बात नहीं, इंडस्ट्रियस अभी मिला अभी ही नहीं पता चलेगा बीबीसीआर में। इंडस्ट्रियस को कैसे लेंगे, है ना, बीबीसीआर में वो भी पता चलेगा, ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके ओके हाँ, ओके। बेसिकली आपके में ये मतलब बिजनेस वाला थोड़ा सा ना एंजाइटी, मतलब बिजनेस को लेके उनको कोई, मतलब बिजनेस तो एस्टेब्लिश कर चुके हैं ना, उसको लेके उनको क्या एंजाइटी थी, उनको बेसिकली ये था कि मुझे काम करने को नहीं मिल रहा,
मैं घर पे फालतू पड़ा रहूंगा, है ना। हाँ, मैं एक्चुअली ले रही थी बिजनेस माइंडेड या इट्स फिर ओके। लेकिन उसमें बिजनेस माइंडेड से ऐसे था नहीं, उसमें एंजाइटी फॉर बिजनेस था, बाकी तो फिर रूब्रिक मैंने ये आपके ले लिया। बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। वो थोड़ा सा रूब्रिक फाइंड आउट में दिक्कत हुई होगी, बेसिकली आप सही समझे हो, ऑन राइट ट्रैक हो, ये अच्छी बात है ना। ओके। ठीक है बस। एवर्जन टू फैमिली, पर एवर्जन फैमिली नहीं ले सकते इसमें, कहाँ उससे एवर्जन कहाँ हो रहा था उसे। भाई देखो, वो तो ये कह रहा था कि मेरे को अपने साथ बिठा ले, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो जो अगर आप गाली देने को या उसको कोसने को, वो तो उनका इरिटेशन एंगर निकलने का तरीका है ना। अगर कोई आदमी उठा करके किसी पे मार रहा है, फेंक रहा है, तो वो ऐसा नहीं लेंगे कि इसके ऊपर वो मार रहा है, वो ये है उसका। आपको वो नहीं करना है। ठीक है बॉस। हम्म। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, और बाकी सब ठीक है आपका। आपकी मेडिसिन आपने बोली क्या? नक्सोमिका है मैक्सवोमिका। ना, ठीक है, ओके। अच्छा, आर के साहू जी ने भी दिया है, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, बोल सकते लाइन डाउन अगेन, इट्स ओके, इन्होंने जो दिया है, ठीक है। माइंड डिससेटिस्फाइड एंड अब्यूसिव, ठीक है। लाइकोपोडियम इनकी मेडिसिन आई है, ये थोड़ी सी अलग है बाकी लोगों से। चलिए साहू जी, देखेंगे इसको भी, है ना। हम्म, अब आते हैं नेक्स्ट, अनामिका जी। रूब्रिक एब्यूजिव एल्कोहलिज्म, हाँ देखो ये दिया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अनामिका जी की बहुत बहुत बढ़िया। जो तुम ढूंढ रही थी प्रिया, जी बॉस। बिजनेस वाला ना, वो ये है। एक्टिव, हाँ। बिजी, इंक्लाइन टू वर्क, बिजी रहना चाहते हैं, काम में बिजी रहना, इंडस्ट्रियस, ये है, ठीक है। यहाँ से लेंगे। एजमा, ठीक है इनके बॉस। रूब्रिक पूरे सही हैं, बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सेट ऑफ रूब्रिक, ऑल आर करेक्ट। मेडिसिन भी अच्छी आ रही है, नक्सोमिका, बेलाडोना, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा लिया है अनामिका जी ने। नेक्स्ट, आई थिंक ये डॉक्टर प्रवीण कुमार ने ये दूसरा केस ले लिया है, केस नंबर 1 को बता रहे हैं। वो डिस्कस हो चुका है सर, वो आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। आज केस नंबर 5 की बारी है। अदिति, अदिति अब्यूसिव, अनामिक, एस एजमेक, रेस्पिरेशन, रिप्रोचेस अदर, ठीक है। अल्कोहलिज्म, ओके। आपके भी आर्सेनिक एंड नक्सोमिका, ठीक है। रश्मि मैम, इंडस्ट्रियस, अब्यूजिव, रिप्रोचिंग, लाइंग डाउन, वेरी गुड, सब कुछ सही है। अगेन आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, ओरम, चलिए ठीक है। आर्सेनिक आपका भी आ रहा है। एंड डॉक्टर निशा, एब्रप्ट हार्श, एब्रप्ट हार्श ले सकते हैं, ले सकते हैं। अल्कोहलिज्म, सेंसोरियस, सेंसोरियस इज माइंड पर्टिकुलर, यहाँ माइंड पर्टिकुलर पे, इतने पर्टिकुलर पे मत जाइए, यदि वो कहीं बहुत ज्यादा निकल के नहीं आ रहा। मूड रिपल्सिव ले सकते हो, रिप्रोचिंग ले सकते हो, बट आपने एक भी फिजिकल रूब्रिक नहीं लिया, थोड़ा सा लेना चाहिए। इट्स ओके, लेकिन आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नक्सोमिका शायद आपकी भी आ रही है। चलिए बेसिकली यही है। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको अपने चार्ट्स डालता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं हम सिंथेसिस से। तो मैंने जो लिया वो अब्यूसिव, एक्टिविटी डिजायर, अल्कोहलिज्म, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, लाइंग डाउन, एग्रावेशन एंड वीजिंग, चेस्ट ऑपरेशन, मतलब भारीपन, जो हैवीनेस था, है ना। तो इसमें मेरे पास जो रेमेडी आ रही थी वो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, लेकेसिस, नक्सोमिका, चाइना, सीपिया, ठीक है। ये सब आ रही थी, अभी हम उनका डीटी बना के देखेंगे एक एक। इसके बाद चलते हैं हम बीबीसीआर पे। बीबीसीआर में मैंने लिया वही जो आप लोग ले रहे हो, एग्रावेशन, लाइंग डाउन, तो मैं लास्ट वाले पे आ गया। अब्यूजिव, देन अल्कोहलिज्म, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, lying when aggravate, active, busy, inclined, एंड इसके बाद टू रूब्रिक मोर, wheezing एंड हैवीनेस, चेस्ट हैवीनेस,
चेस्ट हैवीनेस पे शायद किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, जबकि उसमें दिया था कि पेन उनको फीलिंग होती है, माइल्ड पेन। बेसिकली इसमें ये चीज और ध्यान देनी चाहिए। देखिए इसमें पहली चीज, अब आप इतना देख लिया है आपने, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हम, अब हम, हालांकि आप लोग मैक्सिमम लोग सही मेडिसिन तक पहुंच गए हो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम डीडी बनाते हैं इनका, है ना। तो मेनली आपको नक्सोमिका और आर्सेनिक में है कंफ्यूजन, ठीक है। लेकिन मैं, जैसे मेरी चार्ट में थी कुछ दवाइयां, तो उनका भी साथ में लूंगा, लेकिन जैसे हम डीडी बनाएंगे तो और क्लियर होगा। अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले मैं क्या देखूं। आपने अपने चार्ट देखने हैं, अपने चार्ट से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम, हमारे सामने हमने एनालिसिस कर ली, अब हम इसके अंदर फाइंडिंग्स को कैसे यूज करेंगे, आप में से कोई बताइए, तो मैं उसका आगे का वे बता। पहला स्फीयर ऑफ एक्शन देखते हैं ना सर। बिल्कुल सही, स्फीयर ऑफ एक्शन देखेंगे, एंड और क्या देखेंगे। What is curative in medicine? हाँ वो हो गया बेटा, स्फीयर ऑफ एक्शन इज व्हाट इज क्यूरेटिव, है ना। क्यूरेटिव इन मेडिसिन, वो स्फीयर ऑफ एक्शन का हमने देख लिया। नेक्स्ट चीज जो हम देखते हैं, देखते आए हैं पीछे के केस पे भी, क्या देखते हैं बताइए। सारंग बोलो भैया, प्रिया बोलो। क्या पूछ रहे हैं बॉस? मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने जो देखते हुए आए, मतलब हम, हमारा अब लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा, कैसे हम आगे चलें। जैसे हमारे पास एनालिसिस चार्ट आ गया, है ना। हमने हाँ, साइट ऑफ एक्शन देखना है, पहला पॉइंट। कि और हमें क्या मेडिसिन देखना है कवर, इसके अंदर, बिल्कुल स्फीयर ठीक है, ऑफ एक्शन स्फीयर ऑफ मेडिसिन एक्शन हो कवर गया। कर रही हाँ ठीक है, है। हाँ और क्या ठीक है। देखना है। और देखो पिछली बार भी मैंने कवर करवाया था आपसे, इससे पिछली बार भी कवर करवाया था, वो आप भूल गए। कि किस मेडिसिन की क्या टेंडेंसी है। टेंडेंसी, मैंने एक, जैसे और कोई ट्राई करेगा, और भी मैं मौका दे रहा हूँ, बताओ और कोई, किसी को याद हो। राहुल जी, राहुल, सारंग, कोई भी बताओ यार, पुराने स्टूडेंट बताओ। चलो साइड कोई नहीं। देखते हैं बॉस है वैसे। जी, साइड, साइड साइड तो साइड पर दोनों, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन बैलेंस है इधर तो, कोई वो है ही नहीं ना, दोनों साइड में ही है उसको दिक्कत, तो ऐसा कुछ है नहीं। मोडालिटी सर। मोडेलिटी यस, बट मोडेलिटी हमने ले ली है ऑलरेडी चार्ट में, है ना। देखो बेसिकली आप क्या मिस concomitant। कर रहे हो। हाँ कंकमिटेंट भी हो गया, इट्स ओके। लेकिन बेसिकली आप क्या मिस कर रहे हो, मैंने आपको पहली ही क्लास से बोला, हमको सबसे पहले क्या देखना है, हमको देखना है इसका, जो हमारे पास कॉन्क्रीट मटेरियल है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल आया है, इस हिस्ट्री के अंदर मेंटल सिम्टम ज्यादा है कि फिजिकल सिम्टम ज्यादा है, या बैलेंस फिजिकल है, सिम्टम, या बैलेंस है। फिजिकल। 50-50। 50-50, बिल्कुल, यहाँ पर बैलेंस है ना। अब पिछले केस में हमने एक चीज सीखी थी, हमें ये भी देखना है कि अगर उसके अंदर कोई फाइंडिंग नहीं है, अगर प्रॉपर कॉज नहीं है, हालांकि यहाँ पे कॉज है ना, कॉज है, अभी मैं उस कॉज पे भी आऊंगा, क्या कॉज है, कॉज भी है, तो भी हम उसके अंदर और क्या देख सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब हम कैसे डिसाइड करेंगे। वो हमारा डिसाइड करते हैं हम लोग म्याज्म से, करते हैं, म्याज्म को नहीं छोड़ना ना हमें। तो हम हमेशा जो भी हम केस देखेंगे, आफ्टर एनालिसिस हम तीन चीजों को जरूर देखेंगे। आप, आपने पहली वाली अच्छे से याद कर ली है, दूसरी तीसरी भूल जाते हो। पहली वाली सही है, साइट ऑफ एक्शन, स्पेयर ऑफ एक्शन, क्यूरेटिव इन मेडिसिन, ऑल आर सेम। तो सबसे पहली चीज तो यही देखेंगे। नेक्स्ट चीज हम जो देखेंगे दैट इज मियाजम, और बल्कि मैं इन सबसे पहले कहूंगा कि मियाजम देखिए, और मियाजम के साथ साथ हम उससे भी पहले हम ये देखेंगे मेंटल तरफ झुका हुआ है, फिजिकल तरफ झुका हुआ है, या बैलेंस्ड है। फिर उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।
तो अब हमने देखा कि ये 50-50 है, बैलेंस्ड केस है। इसमें कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी है हमारे पास, मेंटल सिम्टम्स भी है, कुछ फिजिकल पर्टिकुलर भी हैं, कुछ मेंटल पर्टिकुलर भी हैं। चलिए ठीक है, अब हम देखेंगे मियाज्म। मियाज्म के हिसाब से हमें क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप इसका मियाज्म फाइंड आउट करो, मियाज्म क्या है। Psychosis है बॉस. साइकोसिस, और कौन कौन बोल रहे हैं भैया साइकोसिस? ये मेरे ख्याल से अदिति ने बताया है। हाँ बॉस. और कौन कौन बोल रहा है साइकोसिस? अगर आपको मियाज्म अभी फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है तो मैं आगे क्लास लूंगा मियाज्म की भी, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो फिलहाल अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगेगा। अभी डिफिकल्टी हो रही है, ढूंढ नहीं पा रहे, चलो कोई बात नहीं। देखो, यहाँ पर कोई आपको कहीं पर भी कोई साइकोसिस के लिए आपको कोई ग्रोथ दिखनी चाहिए, है ना? कहीं कोई स्टेसिस दिखनी चाहिए, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? बॉस अस्थमा जो है मतलब वो ना, अस्थमा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ. अस्थमा है कहाँ? अस्थमा है कहाँ? अस्थमा तो फिर हो जाता तो फिर वो रेगुलर अटैक्स आते ना। मतलब उसके तो वो अटैक्स आते हैं ना। एस्मा है, मैंने एस्मा लाइक ब्रीदिंग कहा है, सिर्फ ब्रीदिंग है, एस्मा है नहीं। देखो, आपके पास जो जो भी केस आते हैं ना एस्मा के, बहुत केयरफुली उसको स्टडी करना। मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम 80 to 90% केस में एस्मा होता ही नहीं। कोरिक है बॉस. बेसिकली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है सब में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, वो बिगड़े हुए केस होते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, वो एस्मा बना देते हैं उन्हें यार। एस्मा है थोड़ी। अब किसी को आपको ब्रोंको डायलेटर बार बार देने पड़े और फिर लास्ट में आप सोचो कि इसकी, देखो एस्मा इज द मतलब सीवियर कंडीशन देन ब्रोंकाइटिस के, वो उसके अंदर परमानेंट डायलेशन हो गया आपके ब्रोंक्यूल्स का, है ना? लेकिन यहाँ परमानेंट डायलेशन नहीं होता है, यहाँ बार बार बीच में आपको नॉर्मल सांस भी तो आ रही है भाई। आप ये देखो, उसको बैठने से थोड़ी सी दिक्कत कम होती है ना, लेटने से बढ़ जाती है, तो नॉर्मल सांस भी तो ले रहा है बीच में। ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा ही उस फेज में चल रहा है, या उसके अंदर ऐसे अटैक आ रहे हैं कि भाई उसे इनहेलर लेने पड़ रहे हैं। इनहेलर पे नहीं, हाँ, मैंने बताया वो ब्रोंकोडायलेटर देने पड़ रहे थे, गोलियां देते थे वो। लेकिन देखो बेसिकली क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा, आपके यहाँ भी आते हैं, सबको एजमा समझ के मत ट्रीट करो। एजमा लाइक ब्रीदिंग इज ओके, बट ऑल केसेस आर नॉट एजमा। एजमा आगे की कंडीशन है, ठीक है? चलो फिलहाल वो साइकोसिस नहीं है ना? आप मेंटल देन लेवल पे भी देखो ना। नॉर्मल. हाँ जी, सो वो सोरा ही पकड़ेंगे ना सर देन. बिल्कुल बिल्कुल। आप उसे सोरो साइकोसिस कह सकते हो, नो डाउट, सोरो साइकोसिस या कह सकते हो, है ना? लेकिन प्रॉपर या साइकोसिस नहीं है वो। उसमें कहीं कोई यस ग्रोथ, कहीं स्टेसिस, कहीं कोई अच्छा ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है कि प्रेसिपिटेशन हो यस गया, कुछ जुड़ गया, कुछ बढ़ गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो आप उसको साइकोसिस यस. प्रॉपर नहीं लेंगे, आप उसके अंदर लेंगे कि ये सोरो साइकोटिक है, ये आप ले सकते हो, ओके। तो जब हम सोरो साइकोटिक ले रहे हैं तो उसमें सोरिक सिम्टम भी हमें ध्यान रखने हैं, और हमें उससे ऊपर के सिम्टम भी ध्यान रखने हैं। एक बार किसी दिन बताऊंगा कि ग्रेडिंग कैसे करेंगे मियाज्म की, और मियाज्मेटिक सिम्टम को हम कैसे यूज करेंगे, है ना? वो कभी फिर बताएंगे। अभी फिलहाल हम अपने केस में देखें, तो हमने जो भी आपकी जितने भी चार्ट हैं, इनके अंदर आपने देखिए सभी ने मैक्सिमम सिम्टम कॉमनली लिए हुए हैं क्या? आपने एक एब्यूसिव लिया हुआ है, लिया है ना? एब्यूसिव क्या है? ये उस बंदे का रिएक्शन है, ठीक है? अब मुझे बता दो, आपके पास अपने आप बताना, आपके पास जो भी मेडिसिन का डीडी है, मतलब जिसमें आप कंफ्यूजन है, चाहे नक्सोमिका हो, आर्सेनिक हो, लाइकोपोडियम हो, जिसको भी जिसमें भी दिक्कतें आ रही हैं, बेलाडोना हो, ठीक है, मेरे पास तो फॉस्फोरस भी थी। तो ऐसा किस में आपको दिखेगा कि व्यक्ति, एक तो मैंने बताया बहुत इरिटेबल एंगर है और बार बार अब्यूज करेगा, किस में दिख सकता है?
ये 4-5 मेडिसिन ले लो, नक्स वोमिका, आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, बेलाडोना, फास्फोरस। चलो लेकेसिस भी ले लो, बताओ। नक- चलो आप लोग बताओ। और चलो उसको क्लियर करते हैं। इंडस्ट्रियस इनमें से कौन कौन है जो बहुत ज्यादा आपको दिखते हैं, मतलब हर जगह आपको वो कुछ पहचान होती है ना मेडिसिन की, कि भाई हाँ ये तो दिखता ही है। नक्स वोमिका। नक्स वोमिका, देखो, आर्सेनिक, हाँ नक्स वोमिका हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है। लाइकोपोडियम भी होता है भाई, लाइकोपोडियम भी होता है, लेकेसिस भी होता है, जब इन्हें अपनी अपनी लाइकोपोडियम। चीजों में चाहिए। देखो, बेसिकली जो हम लोग, मैं आपको किस तरफ ले जा रहा हूँ, मैं ये ले जा रहा हूँ किस तरह का व्यक्ति था, क्या हुआ, और इसके अंदर क्यों हुआ। ऐसा ना, जैसे मैं कल भी आपको बताया था कि अगर किसी को ब्लीडिंग हुई तो सबकी ब्लीडिंग अलग अलग है, किसी को ब्लीडिंग क्यों हुई, है ना। ऐसे ही इसके अंदर, उसके अंदर स्वेलिंग क्यों हुई, जो ब्रोंकाइटिस डेवलप हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, वो आखिरकार क्यों हुई। तो एक इरिटेशन की वजह से हो रही है ना उसको। और इरिटेशन क्या है, किस चीज को लेके है, देखो साथ दो, को लेके, बोलो, खाली मैं ही नहीं काम को बोलूंगा। लेके, काम को लेके, खाने से है बना। ना, कि मुझे काम करने को मिल जाए, तो मेरा काम खत्म, मुझे काम नहीं करने दे रहे। और रिएक्शन क्या रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, वो घुटन तो फिजिकल रिएक्शन है। उसका रिएक्शन क्या रहा है, मेंटल रिएक्शन क्या रहा अब्यूज कर रहा है बेटे को। है, अब्यूज कर रहा है, एंगर है, अब्यूज कर रहा है बेटे को, है ना। और सिचुएशन क्या है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। फिजिकली क्या आ रहा है कि सांस में दिक्कत आ रही है। अब आपके पास मेडिसिन, ग्रुप ऑफ मेडिसिन आ गई। अब इसमें देखो कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं, अब साइड ऑफ एक्शन लेते हैं हम, कि कौन कौन सी मेडिसिन आपके सांस को रोकेंगी। तो नक्सोमिका, आर्सेनिक, बेलाडोना एंड फॉस्फोरस, मेन रेमेडी तो यही है। हम्म, लाइको और यस। लेकेसिस के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोमिनेंट है, जो पहले आ जाएंगी, ठीक है। मैंने शायद इसमें दिए भी हैं, रुको, देखो लाइको का नहीं डाला है, क्या डाला है। देखो लाइको में क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन आ गया, पोर्टल सिस्टम आ गया, न्यूट्रिशन इफेक्ट होता है, यूरिनरी ऑर्गन इफेक्ट होगा। तो मोर इंपॉर्टेंट इज दिस, लाइको में, ठीक है। तो जिनका भी लाइको आया था वहां से रूल आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बंदा उसमें नहीं जाएगा, लेकिन ये दूसरे कंडीशन होंगे, एक्सट्रीम कंडीशन होंगे। अच्छा, ना तो इसका रिएक्शन मैच कर रहा, लाइको बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी होता है ना, तो बहुत सिफिलिस में होगा तब जाएगा। इसीलिए मैंने आपको मियाजम बोला, भाई मियाजम तो सिफिलिस वाला है नहीं ना इसका, तो क्यों जाएगा ये उसमें, अब्यूसिवनेस में और एंग्री में, नहीं जाएगा ना। मेरे साथ हैं आप लोग। हाँ बॉस, हाँ, ठीक तो है। बोलते रहो ना, तो मुझे लगता है कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, यस सर। ठीक है। हाँ, अब ऐसे ही लेकेसिस पे आ जाओ, ठीक है। लेकेसिस में देखो, नर्व पैक्शन है, वैसोमोटर, न्यूरो, न्यूमोगेस्ट्रिक, सिंपैथेटिक नर्व, ब्लड पे एक्शन है, सर्कुलेशन पे एक्शन है। तो पहले यहाँ होगा, उसको हाइपरटेंशन हो सकता है, उसके अंदर वेरिकोज वेन हो सकती है ना, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, ये सब आएगा, बजाय इसके कि उसके अंदर क्या बोलते हैं कि ये डेवलप हो, एजमा डेवलप हो। और रिएक्शन क्या आ रहा है, रिएक्शन गाली देना, ठीक। अब ये भी आप देखते जाओ कि ये कौन सा व्यक्ति सोरा या सोरोसाइकोटिक में गाली देगा। अब वो, उसके नजदीक में दो मेडिसिन आती है जब आप इन चीजों को देखते हो। तो पहली आती है नक्सोमिका, दूसरी आती है आर्सेनिक, तीसरी आती है बेलाडोना। कुछ रिपर्टरीज के अंदर आर्सेनिक एब्यूसिवनेस में है ही नहीं, ठीक है। एक मिनट, कुछ में क्या, मैक्सिमम में नहीं है, और कुछ में, अभी एक मिनट, किस में देखा था, हाँ ये कंप्लीट में शायद दिया है एब्यूसिवनेस में। कंप्लीट बाकी, में है सर। हाँ वही मैंने कहा ना, कंप्लीट में है, वो मैं वही बोल रहा था। बाकी मैक्सिमम में
वो एब्यूसिवनेस में दिया ही नहीं है, इसीलिए ज्यादातर चीजें में निकल जाता है वो बाहर। ठीक है, तो लेकिन हम उसको लेके चलेंगे, वो करता है, कई बार वो करता है। ठीक है, और बेलाडोना को लेके चलेंगे, ये भी एब्यूसिव होती है, और नक्सोमिका। तो हमारे पास तीन ही रेमेडी है, और मोस्टली आप लोग, मैंने कहा ना इस बार बहुत बहुत सब लोग मैक्सिमम नजदीक थे, और बहुत लोग सही भी हैं। तो आप जो ज्यादातर कंफ्यूज हुए वो नक्सोमिका और आर्सेनिक में। ठीक है, तो बेलाडोना तो आपके दिमाग में थी ही नहीं, वो तो मैं जबरदस्ती पुट ऑन कर रहा हूँ, थी नहीं, तो चलो उसको भी रूल आउट कर दो। अब बचता है हमारे पास नक्सोमिका और आर्सेनिक। अब मुझे बता दो कौन सा आर्सेनिक का ऐसा फीचर है जो सोरिक कंडीशन में या सोरोसाइकोटिक कंडीशन में इसमें होना चाहिए जो नहीं है, बताइए, क्योंकि दोनों ही म्यूकस। एंजाइटी सर। हाँ, एंजाइटी होनी चाहिए ना। रेस्टलेसनेस। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब होना चाहिए, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ये इसके अंदर मेंटल प्लेन तो होना चाहिए, बजाय बहुत गुस्से के इसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम चीजों को अलग कर सकते हैं, वरना साइट ऑफ एक्शन में इसमें आप अलग नहीं कर पाओगे। साइट ऑफ एक्शन तो मोर टुवर्ड्स आर्सेनिक है, क्योंकि उसका म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी बहुत अच्छा एक्शन है। हालांकि यहाँ बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वीजिंग है, तो कहीं ना कहीं स्वेलिंग भी होगी अंदर, और थोड़ा बहुत म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आर्सेनिक तो ज्यादा होगी नक्सोमिका के मुकाबले। लेकिन चूंकि हिस्ट्री पूरी आप देखो, इंडस्ट्रियस, अचीवर, आगे निकलना, इरिटेबिलिटी, एंगर, स्कोल्डिंग, अब्यूजिंग, एंड मोर, सबसे ऊपर। अब मुझे बता दो, एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा तो आप अपने आप क्लियर कर दोगे नक्सोमिका आर्सेनिक में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो दोनों आर्सेनिक और नक्सोमिका में ज्यादा पसंद करेगा अल्कोहल। नक्सोमिका। नेक्सोमिका। देखो, आप सब लोग एक एक स्वर में बोले ना, तो इजी है भाई, चीजें फाइंड आउट करना बहुत इजी है, बस थोड़ा सा बैठ करके कि आप चीजों को मत देखना। ठीक है ना, रीडनेस में आप चीजों को मत देखना, आपको चीजें मिल जाएंगी। आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, आप लोगों के रूब्रिक एनालिसिस बहुत अच्छा था, रूब्रिक पिकिंग बहुत अच्छी थी, और दो तीन चीजें और हमने आज सीख ली, एड ऑन कर ली। तो ये पांचवी ही क्लास है आई थिंक, है ना। हमने 5 क्लासेस में इतना कर लिया, तो मुझे लगता है कि 15 दिन में आप लोग मास्टर हो जाओगे ऑलमोस्ट, और 1 महीने में अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, तो जैसे आज सबकी ज्यादातर लोगों की एक ही जैसी मेडिसिन आ रही है ना, ऐसे ऐसे मेडिसिन एक आने लगेंगी अपने आप आने लगेंगी, है ना। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को कुछ नई इंसाइट्स मिली होंगी आज, क्योंकि हमारा रोजाना का काम है कि कुछ ना कुछ एड ऑन करें उसके अंदर। मैंने कहा था ना, अपडेटेड वर्जन। हर बार हम जब भी हम यहाँ आते हैं क्लास में, तो वी आर एक्चुअली अपडेटिंग अवर सॉफ्टवेयर। तो आज लगता है कुछ ना कुछ अपडेट हुआ होगा, हुआ है। यस बॉस। जी बॉस। यस सर। यस सर, यस सर। चलिए तो फिर, थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। सर, आपने हाँ जो ये बुक स्पीयर ऑफ एक्शन पर, ये किस बुक से सर? मैम, ये डॉक्टर बोगर साहब की सिनॉप्टिक की है। हाँ, वो ही है ना सर? ओके हाँ ओके ओके हाँ, ओके, उसी थैंक में मिलेगा पूरा, है ना। यू, थैंक हम यू। एक्चुअल में ज्यादातर ना बोगर साहब को ही फॉलो करते हैं, तो बोगर बोइंग असल, देखिए मैं अभी थोड़ा आगे चल के आपको और बता दूंगा। जब हम मियाजमेटिक वाइज चलेंगे ना केसेस में, तो हम बहुत सारे केसेस में जो मोस्टली थोड़े से सिफिलिटिक केसेस हैं, साइकोसिफिलिटिक केसेस हैं, है ना, उनमें हम बोगर साहब को ही फॉलो करेंगे। इवन साइकोसिस में भी पहले, अभी तक हम साइकोसिस केस के अंदर उसमें चलते थे, लेकिन जो साइकोसिस फिजिकल केस हैं, ठीक है, उनके अंदर भी हम बोगर साहब पे ही फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए। सर यस इसमें सर, थैंक यू। पोटेंसी और रिपीटेशन क्या रहेगी सर? हाँ, पोटेंसी बेटा, तो पोटेंसी इसमें कोई अभी आपको बताया ना, सोरोसाइकोटिक 200 भी दे सकते हो, 1 एम भी दे सकते हो। मैंने 1 एम दिया था, इसको 2 ही डोज दी थी, एक बार स्टार्टिंग में दी थी, और एक बार आई थिंक
1 डेढ़ महीने के बाद दी थी, तो थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए था बीच में। हाँ जी नक्स भूमिका दी है आपने? जी, हमने नहीं दी, सबने दी है। अभी सबने बताया ना नक्स भूमिका। ये सर से वो हाँ नक्स भूमिका और आर्टिक के बीच में जो अंतर है वो एक्टिविटी डिजायर का है। नहीं 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 नहीं, आप लेट आए हो क्या? अभी अभी पूरा बताया तो। ये सर अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा, अभी मैं थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, है ना, उसे सुन लेना बस। ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके बेटा, चलो, ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Good Good night, night. sir. Bye. Thank you, Good night. sir. Thank you.